क्या आपने कभी किसी ऐसे रास्ते के बारे में सुना है जहां लोग जाते हैं मगर लौटकर कभी नहीं आते? ये कहानी है राजेश की, जो एक दिन उस धुंध से भरे जंगल के रास्ते पर गया और फिर कभी नहीं मिला। पश्चिम बंगाल के मालचा गांव में एक पुराना रास्ता था। लोग उसे धुंधिया पथ कहते थे, क्योंकि हर शाम उस पर एक अजीब सी धुंध छा जाती थी। पेड़ ऐसे लगते जैसे किसी भूतिया परछाई की तरह खड़े हों, और हवा जैसे किसी का सन्नाटा चुपके से कानों में कुछ फुसफुसाता हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, वो रास्ता खाली नहीं है, वहां कोई है जो तुम्हें देखता है। राजेश और उसका सबसे अच्छा दोस्त सुरेश, दो निडर किशोर, अक्सर शाम को उसी रास्ते पर टहलने जाते। गांव वाले मना करते, पर उन पर कोई असर नहीं होता। एक दिन गांव के बूढ़े महतो काका ने कहा, राजेश बेटा, उस पथ के आखिरी मोड़ तक कभी मत जाना, वहां से कोई नहीं लौटता। राजेश हंस पटाखा, अब वो जमाना नहीं रहा, डर की कोई बात नहीं। रहस्यपूर्ण आया वो दिन, अब 12 अक्टूबर की शाम। आसमान में चांद आधा छिपा था, चारों ओर सन्नाटा और जंगल की सीलन भरी गंध। राजेश और सुरेश उसी धुंधिया पथ से गुजर रहे थे, लेकिन आज धुंध कुछ ज्यादा ही घनी थी। पेड़ के साए लहराते से लग रहे थे, पक्षियों की आवाजें थम गई थी। राजेश एक मोड़ पर पहुंचकर बोला, चल आज थोड़ा अंदर चलते हैं, सुना है एक पुराना कुआं है वहां, कभी किसी को नहीं दिखा। सुरेश ने मना किया, नहीं यार, आज कुछ अजीब लग रहा है, चल वापस चलते हैं। लेकिन राजेश जिद्दी था। वो दोनों कुएं की ओर बढ़े। रास्ता घना और पेड़ों से भरा हुआ था। अचानक सुरेश को ऐसा लगा जैसे कोई उनकी परछाई देख रहा है। तभी राजेश बोला, तू यहीं रुक, मैं कुआं देख के आता हूं। सुरेश ने इंतजार किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। फिर अचानक एक चीख गूंजी, सुरेश भागा उस ओर जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गीली जमीन, एक टूटी चप्पल और एक गहरा सन्नाटा। राजेश गायब था। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस, ग्रामीण सब जंगल में राजेश को ढूंढने निकले। डॉग स्क्वाड बुलाया गया, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। मोबाइल सिग्नल भी उस इलाके में काम नहीं कर रहा था। कुआं भी सूखा और वीरान था। किसी ने कहा शायद भालू उठा ले गया होगा, किसी ने कहा नक्सलियों का काम होगा, पर महतो काका ने बस एक बात कही, वो गया उस पथ के उस पार जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सुरेश की बदलती हालत। सुरेश अब चुपचाप हो गया था। वह रात में बड़बड़ाता। वो बुला राजेश नहीं था, वो उसकी आंखें काली, पूरी काली थी। उसकी मां ने तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने कहा, राजेश वापस आना चाहता है, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा। सच्चाई का सामना। एक दिन सुरेश अचानक गायब हो गया। गांव के लोग उसे ढूंढते हुए उसी पथ पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा राजेश खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। ना कोई भाव, ना कोई हरकत, बस 2 काली खाली आंखें। वह सिर्फ एक बात कह रहा था, अब तुम भी आओ, यहां बहुत सुकून है। और तभी वह धुंध में समा गया। आखिरी चेतावनी, आज भी उस पथ से कोई नहीं गुजरता। सुरेश और राजेश दोनों कभी नहीं लौटे। गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात में 2 परछाइयां जंगल के उस पथ पर टहलती है। कोई अगर ज्यादा ध्यान से सुने तो वो आवाजें आती है, चलन थोड़ा और अंदर चलते हैं, और फिर सन्नाटा।